मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप और आपका परिवार समृद्ध, सुखी, संपन्न रहे। मित्रों, मैं आपके लिए, आपके कल्याण के लिए हमेशा नई नई जानकारियाँ आपको यहाँ देता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं अथवा सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। मेरी जानकारियां सभी के भले के लिए होती है। और दोस्तों, मित्रों, माता पिता, बहनों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरा ये मानना है कि आप जितना जिसका भला करोगे उतना ही भला भगवान खुद आपका करेंगे। तो आप सिर्फ़ अपना भला ही नहीं सोचें, औरों का भी भला सोचें। कम से कम आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं या आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर करें ताकि कम से कम एक व्यक्ति के द्वारा 25 लोगों के जीवन में बदलाव हो सके, 25 लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा सुख पहुंचाया जा सके, उसे कुछ अच्छी जानकारी दी सके। तो आप ये उपाय छोटा सा करेंगे तो आपकी तरफ से भगवान श्री गणेश जी और भगवान श्री हनुमान जी महाराज को चढ़ाया गया प्रसाद होगा। तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 25 लोगों को मेरे हर वीडियो को, हर ऑडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको अधिकतम कृपा भगवान की मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, कोई आदि या व्याधि है, तो होता यह है कि अक्सर इन स्थितियों में मनुष्य ज्योतिषी के पास जाता है अथवा किसी डॉक्टर के पास जाता है अथवा किसी मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक के पास जाता है या फिर गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद आदि कई जगहों पर जाता है या फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाता है और अपना समय व पैसा बर्बाद करता है। ये सभी लोग अपने अपने हिसाब से व्यक्ति को बताते रहते हैं। ज्योतिषी कहेगा कि तुझे इन ग्रहों का दोष है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा, ये उपाय कर, ये पूजा पाठ कर, ये कर, वो कर, वो कर, और आप उसकी दक्षिणा दे करके आ जाओ। लाखों में कोई एक ऐसा भी होगा कि जो शायद पैसे नहीं लेता होगा, लेकिन वो आपका समय ले लेगा। आपका समय बहुमूल्य है बनिस्पत पैसों के। पैसा तो आप 1000, 2000, 5000, 10, 11000 जो भी उसकी फ़ीस है दे करके आप अपना उपाय पूछ करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पर 3, 4, 5, 10 दिन तक भी जाना पड़े तो आपका अमूल्य समय उसने नष्ट करवा दिया। तो ऐसे लोगों से बचें। मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिकों के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि किया कराया है, इसने किया है, उसने किया है, ये है, वो है, तुम्हारा रोज़गार बंधा हुआ है, तुम्हारे पति पत्नी में ये कर रखा है, बच्चों में ये कर रखा है, तुम्हारे पड़ोसी ने ये कर रखा है, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, इतना पैसा लगेगा, ये खर्चा आएगा, ये मैं कर दूंगा। डॉक्टरों के पास जाओगे, वो कहेंगे ये जांच करो, वो जांच करो, ये जांच करो, तुम्हें ये परेशानी है, ये दवाई लो, वो दवाई लो, और वो सिर्फ प्रयोग अनुप्रयोग करते रहते हैं। परंतु मेरे मित्रों, आपको जो असली समस्या, असली परेशानी है वो ये है कि आप जहाँ से आए हो, जिस मालिक ने आपको धरती पर भेजा है, आप अपने उस परमपिता परमेश्वर को, उस मालिक को भूल चुके हो, उसका आप नाम नहीं लेते हो। और जब अपन परमपिता परमेश्वर को ही भूल गए हैं, जो मालिक हमारी परवरिश कर रहा है, बिना हमारी जानकारी में आए भी हमें वो सब कुछ दे रहा है, और हमने उसको भुला दिया है, इसीलिए हमारे सामने ये दुख तकलीफ़ें आती है। जैसे कि हम अपने माँ बाप की गोद में चले जाते हैं, जो हमारे भौतिक माँ बाप है, सांसारिक माँ बाप है। अगर हम अपने माता पिता की गोद में चले जाते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, हमें उनकी आशीष मिलती है, उनका सहारा मिलता है, उनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह से ये परमपिता परमात्मा जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा, हमने उनको भुला दिया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप चाहे मुझसे उम्र में कितने ही छोटे हों या कितने ही बड़े हों,
या मेरे हम उम्र हों, मायना ये नहीं रखता। मायना ये रखता है कि किसके पास कितनी मेहनत के उपरांत क्या उपलब्धि हासिल की हुई है। मैं मित्रों, संत महात्माओं के बीच में, सूफियों के बीच में और बहुत से लोगों के बीच में बैठा हूँ। अपना सुनहरा स्वर्ण काल जो था जीवन का, वो उन लोगों के बीच में समर्पित किया और कुछ ज्ञान उनसे अर्जित किया। वही आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि मैंने ये सब प्राप्त करने में बरसों लगाए, परंतु मेरे दुखी भाई लोगों को बरसों नहीं, दिनों भी नहीं लगाने पड़े, उनका काम घंटों में हो जाए। इसीलिए मैं आपको ये चंद मिनटों में जानकारी दे रहा हूँ। आप अंत तक बने रहिए, स्किप कर कर के इसको नहीं सुने, पूरा सुने, तभी आपको प्राप्ति हो पाएगी। और अगर आप 2, 4, 10, 5 मिनट भी अगर व्यतीत नहीं कर सकते, ध्यान से नहीं सुन सकते, तो फिर इसे आप बंद कर दें, ये आपके लिए नहीं है। कहते हैं उतावला सो बावला, और जो भागता है उसको दहेज नहीं दिया जाता। कहावत है कि भागतों के पीछे दहेज नहीं दिया जाता। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आप यहाँ पर बने रहिए और अंत तक सुनिए। हो सकता है कि आपको कई बार मेरी बातें कड़वी लगे, और लग भी सकती है, क्योंकि मैं कई बार कड़वे वचन बोलता भी हूँ और बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोलूँ। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, कुछ ले नहीं रहा। आप मेरे को एक नया पैसा भी नहीं दे रहे हो, और समय अगर दे रहे हो तो खुद के भले के लिए दे रहे हो, मेरे लिए नहीं दे रहे हो। मैं तो करोड़ों 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 लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए, उनको कुछ उपाय बताने के लिए यहाँ पर ये अपनी जानकारियाँ अपलोड कर रहा हूँ। आप सुनो तो बेस्ट, नहीं सुनो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। मुझे आपसे कहाँ क्या तकलीफ़ है। तकलीफ़ आपको है, आपके जीवन में है। आपको कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं मुफ्त में, बिना किसी ज्योतिषी के पास गए, बिना कोई पूजा पाठ किए, बिना कोई माला जप किए, बिना कोई तंत्र मंत्र टोटका किए, बिना डॉक्टर की दवाई खाए करना चाहते हैं तो आपसे सुने, नहीं तो बंद करें और अपना जो भी काम कर रहे थे वो करें। मर्जी आपकी। मैं किसी से फ़ोन पर कंसल्टेंसी नहीं करता, किसी से नहीं मिलता, और ना ही मैं अपने वीडियो को ज़्यादा दिनों तक लाइव रखता हूँ। मैं अपने वीडियो को बहुत जल्दी ही डिलीट भी कर देता हूँ। जिसको जानकारी लेनी होगी वो ले लेगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कैसा भी दुख तकलीफ़ है जीवन में, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, अभी ये कोरोना काल चल रहा है। कोरोना को मीडिया ने ऐसी हवा दे दी है कि हर किसी को भयभीत कर दिया, मानसिक रूप से डरा दिया, लोगों के काम धंधे रोज़गार छिन गए। परंतु मित्रों, कोरोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्व की सरकारों की सोची समझी चाल है। और अनंत गुना पैसा जो कि डॉलर्स में है, उसको खर्च करने का एक मात्र शगुफा है और कुछ नहीं है। और जनता का ध्यान वास्तविक घटनाओं से हटाना है। देश विदेशों में जो वास्तविक घटनाएं हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो सीमा पर तनाव हो रहे हैं, उन सब से ध्यान हटाने के लिए विश्व के सभी देशों ने ये ऐसी व्यूह रचना रची और मीडिया को साथ लिया, जिसके चलते आज लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। भारत की बात करूँ तो 70% लोग आज बेरोज़गार हो गए हैं। कईयों ने आत्महत्याएं कर ली है, कई लोग मानसिक अवसाद में आ गए हैं। तो उन समस्त बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने रोज़गार खो दिया है, जिनका काम धंधा चौपट हो गया है, जो मानसिक परेशानी में हैं, जो शारीरिक दुख देख रहे हैं, जिनको पारिवारिक क्लेश है, उन सब के लिए मित्रों ये मेरा संदेश, ये जानकारी है। ध्यान से सुनिएगा। अगर इसे आप ध्यान से सुन लेंगे और अमल करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको अपने अंदर बदलाव नज़र आएंगे। करना क्या है मेरे मित्रों? करना यही है कि सुबह आपको जल्दी उठना है,
अगर आप 4 बजे या 5 बजे उठ जाएं तो अति उत्तम है। 4 या 5 बजे नहीं उठते हैं तो 6 बजे से पहले पहले हर हाल में उठ जाइए। सूर्य उदय हो उससे पहले उठ जाओ, अपने नित्य क्रम से निवृत्त हो लो। नहीं हो सकते हो तो हाथ मुंह धो लो, और हाथ मुंह धो करके आपको कुछ नहीं करना, एक कपड़ा बिछा लो। वो कोई सा भी हो सकता है, ऊनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऊनी कपड़ा नहीं है तो कोई सा भी कपड़ा बिछा सकते हो, अथवा आप अपने पलंग, सोफ़ा, कुर्सी किसी पर भी बैठ सकते हो। पाँव में चप्पल रहे। अगर आप कुर्सी, पलंग, सोफ़े पर बैठे हो तो पाँव नीचे लटक रहे हो तो पाँव में चप्पल रहे। और आपको अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाना है, साथ ही साथ अनामिका उंगली को मिलाना है। तो अंगूठा, तर्जनी और अनामिका को मिलाना है। मध्यमा और कनिष्ठिका, इन दोनों उंगलियों को बंद करके रखना है। दोबारा सुन लीजिए। आपकी हथेली के अंदर जो 5 उंगलियां हैं, अंगूठे सहित सबसे छोटी उंगली और उसके पास की उंगली को तो मोड़ करके हथेली में रख लीजिए। अब अंगूठे के बाद की जो बची हुई 2 उंगलियां हैं, इन तीनों को आपस में पोरों से मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लो। कमर सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, मेरुदंड सीधा रहे। आपकी नज़रें सामने की ओर रहे, चाहे आंखें बंद रखें अथवा अर्ध खुली रखें, मर्ज़ी आपकी, और चाहे पूर्ण खुली रखें। परंतु ध्यान रखें, आंखों पर दबाव नहीं देना है, कसकर बंद नहीं करना है। बिल्कुल शिथिल हो जाएं, शरीर को शिथिल रखें। मन में किसी तरह का द्वेष भाव, घृणा किसी के प्रति नहीं रखें। मन को हल्का और साफ रखें और अपना ध्यान अपनी भ्रुकुटी पर लगाएं। दोनों बाहों के बीच में जो जगह है, यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पर उदय होते हुए सूर्य की लालिमा को अनुभव करें। गहरी सांस और प्रश्वास चलता रहे, इसे रोके नहीं। और गहरी सांस के साथ साथ ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण कैसे करना है, ध्यान से सुने। इसकी गहराई दीर्घ और लघु आपकी सामर्थ्य अनुसार हो सकता है। इस तरह से उच्चारण करने के बाद में कुछ सेकंड ठहरें, सांस प्रश्वास लेते रहें। कुछ सेकंड के अंतराल के बाद इसे पुनः दोहराएं। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, मात्र 15 मिनट आपको ये ओम का उच्चारण करना है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, यहाँ धर्म संप्रदाय मुख्य मायना नहीं रखता, और ये ओम किसी धर्म विशेष या किसी देवता विशेष का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। यह एक ध्वनि है जो आपकी नाभि से चलकर आपके कंठों और से होते हुए आपके होठ और नासिका के द्वारा बाहर की तरफ आती है। इससे आपका नाभि प्रदेश जो कि हर प्राणी का, चाहे वो मनुष्य है या पशु, सभी का ये उद्गम स्तोत्र है। जब हम पेट में होते हैं तो हम इसी नाल के द्वारा समस्त भोजन सामग्री ग्रहण करते रहते हैं। तो इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट करें, और 15 मिनट करने के बाद में
धीरे धीरे करते हुए अपनी आँखों को खोलें, दोनों हथेलियों को पास में लाएं, एक दूसरे से मिलाएं और अपनी आँखों पर इस प्रकार रखें कि आँखें अंदर से खुली रहें। आँखों को टिमटिमाएं अंदर से कम 10 से 15 बार आँखें टिमटिमाएं, हल्कापन महसूस करें और फिर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर एक बार पुनः आँखों पर लगाएं। ध्यान रखें, आँखें मलनी नहीं है, आँखों को दबाना नहीं है, हथेलियों को सिर्फ आँखों पर ढकना है कटोरी की तरह, और आँखें अंदर की तरफ खोलकर टिमटिमाते रहें। रिलैक्स फील करें। इससे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, शांति प्राप्त होगी और पूरा दिन भर आपका ऊर्जावान रहेगा। और सिर्फ 1 हफ्ते की इस अभ्यास क्रिया करने मात्र से आपके जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे जिनको शब्दों में बता पाना आप स्वयं के लिए भी असंभव ही नहीं, बड़ा ही मुश्किल होगा, कारण कि उसके लिए शब्द आपके पास में नहीं होंगे। ठीक वैसे ही कि जैसे आपने चीनी खाई या गुड़ खाया, उसका स्वाद आप किसी को बता नहीं सकते, आप खाली मीठा कह सकते हैं कि मीठा है। कैसा मीठा है वो स्वाद आपने अनुभव किया है, आप ही जानते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना चमत्कार महसूस करेंगे अपने अंदर, और आपके आसपास की जो भी दुख तकलीफ़ें व्याधियाँ हैं स्वतः ही छूमंतर होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही मेरे बहनों और मेरे भाइयों। आप और आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुखी, संपन्न और समृद्ध रहे, इसी कामना और प्रार्थना के साथ में विराम लेता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य वृद्धि कर सकें। आपका छोटा सा सहयोग कईयों की ज़िंदगी को संवार सकता है। मैंने तो सिर्फ़ आप तक ये जानकारी पहुंचा दी है, अब ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको अपने तक ही नहीं रखें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं आपके फ़ोन में, जितने भी आपके पास लोग हैं, सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, सब तक ये पहुंचा दें। और कोशिश ये करें कि 1 हफ्ते के अंदर जब तक ये आप ये प्रक्रिया करें तब तक कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों तक आप ये पहुंचा दें ताकि उनके जीवन में भी सुधार हो जाए। और 1 महीने के अंदर कम से कम 5 से 7 लाख लोगों की ज़िंदगी सुधर जाए और उनकी ज़िंदगी से ये सब परेशानियां निकल जाए। ऐसा ही मेरा आपसे निवेदन है, अनुग्रह और आग्रह है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में परमपिता परमात्मा स्वतः ही आपकी नेकी को देखकर आपके जीवन के अंदर समस्त खुशियाँ भर देगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो।